गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं रामकृष्ण, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इंग्लिश में सिंथेसिस देखिए बताने जा रहा हूँ। देखिए सिंथेसिस, इस प्रयोग के साथ देखिए यूज ऑफ नॉमिनेट एब्सोल्यूट, यानी नॉमिनेट एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम सिंथेसिस बनाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंथेसिस कैसे बनाया जाता है। देखिए मैंने बताया था सिंथेसिस क्या होता है, दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक बनाना सिंथेसिस कहलाता है। तो देखिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंथेसिस बनाना है। इस बार मैं आपको नॉमिनेट एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंथेसिस बनाने जा रहा हूँ। देखिए कैसे बनता है। देखिए नॉमिनेट एब्सोल्यूट में दो सेंटेंस होते हैं, दोनों सेंटेंस अलग अलग होते हैं। पहला सेंटेंस कारण बताता है, उसके कारण दूसरे में क्या निकलता है, परिणाम निकलता है। तो देखिए कैसे बनेगा, देखिए मैं बता रहा हूं। देखिए द सन रोज, देखिए दो अलग अलग सेंटेंस है। द सन रोज, सूर्य निकला। वी लेफ्ट द बेड, हमने बिस्तर छोड़ दिया। यानी देखिए सूर्य निकलने के कारण परिणाम क्या हुआ कि हमने बिस्तर छोड़ दिया। देखिए एक सिंपल सेंटेंस यह है, द सन रोज, सूर्य निकला। दूसरा सेंटेंस है वी लेफ्ट द बेड, हमने बिस्तर छोड़ दिया। देखिए ये सूर्य निकलने के कारण परिणाम क्या हुआ, हमने बिस्तर छोड़ दिया। देखिए ये दोनों सिंपल सेंटेंस है। इन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हम एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे सिंथेसिस का प्रयोग करके। देखिए सिंथेसिस, सिंथेसिस, देखिए सिंथेसिस में क्या होगा। देखिए इधर ये जो सब्जेक्ट है जो का त्यों लिखेंगे द सन, इसके बाद जो देखिए रोज है क्रिया का थर्ड फॉर्म, इसके पहले हैविंग लिखेंगे। हैविंग, हैविंग रोज। देखिए सब्जेक्ट हो गया द सन, इसके बाद हैविंग प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म, इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है इसको इसमें जोड़ देंगे, हो जाएगा वी लेफ्ट, वी लेफ्ट द बेड। ये हो गया देखिए सिंथेसिस, यानी द सन हैविंग रोज वी लेफ्ट द बेड, सूर्य निकलने के कारण हमने बिस्तर छोड़ दिया। ये देखिए हो गया इसका सिंथेसिस। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसके बाद मैं इसका अगला एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। देखिए अगला एग्जाम्पल है, द किंग डाइड, किंग डाइड, राजा मर गया। हिज इल्डेस्ट, देखिए दो सेंटेंस दिए हैं। पहला दिया है द किंग डाइड, राजा मर गया। हिज इल्डेस्ट सन केम टू थ्रोन, उसका बड़ा लड़का राजा बना। देखिए राजा मरने के कारण, राजा के मर जाने के कारण उसका जो सबसे बड़ा लड़का था वो क्या बन गया, राजा। यानी राजा के मरने के कारण परिणाम यह निकला कि उसका बड़ा लड़का राजा बना, राजा बन गया। तो देखिए दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हमें एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो देखिए हो जाएगा द किंग, द किंग हैविंग, द किंग हैविंग डाइड, द किंग हैविंग डाइड। अब देखिए हिज इल्डेस्ट सन, इस दूसरे वाक्य को हम इसमें जोड़ देंगे। हिज इल्डेस्ट सन केम टू थ्रोन। देखिए इसका हो गया ये सिंथेसिस, द किंग हैविंग डाइड हिज इल्डेस्ट सन केम टू थ्रोन, यानी राजा के मर जाने के कारण उसका सबसे बड़ा लड़का राजा बना। ये हो गया देखिए सिंथेसिस, यानी दो सिंपल सेंटेंस को, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सेंटेंस बनाना सिंथेसिस कहलाता है। ये हम प्रयोग किसका प्रयोग करके बना रहे हैं, नॉमिनेट एब्सोल्यूट का प्रयोग करके बना रहे हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए
अगला एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। देखिए, द टीचर वाज अब्सेंट, अध्यापक अनुपस्थित थे। द बॉयज या द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास। देखिए, द टीचर वाज अब्सेंट, अध्यापक अनुपस्थित थे। द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास, बच्चों ने कक्षा छोड़ दिया। यानी अध्यापक के अनुपस्थित होने के कारण परिणाम यह निकला कि बच्चों ने कक्षा छोड़ दिया। तो इन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हमें नया सिंपल सेंटेंस बनाना है, इसका प्रयोग करके नॉमिनेट एब्सोल्यूट का। तो देखिए बनाने जा रहे हैं इसका, ये हो जाएगा इसका सिंथेसिस। देखिए, द टीचर, देखिए अगर पहले सेंटेंस में अगर वाज वर या ई जैमा का प्रयोग हुआ हो तो उसमें बी लगाकर, बी में आईएनजी लगाकर इसका सिंथेसिस बनाएंगे। तो लगा बीइंग द टीचर बीइंग अब्सेंट, द टीचर बीइंग अब्सेंट, दूसरे सेंटेंस को जोड़ देंगे, द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास, लेफ्ट द क्लास। ये देखिए यहां पर लिख रहे हैं लेफ्ट द क्लास। देखिए इसका सिंथेसिस हो गया, द टीचर बीइंग अब्सेंट। देखिए द टीचर बीइंग, वाज के जगह पर हमने क्या लिखा, बीइंग अब्सेंट। और दूसरा सेंटेंस जो है द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास, इसको जोड़ दिया, द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास। ये हो गया सिंथेसिस पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगला एग्जांपल देखिए पढ़ने जा रहे हैं। देखिए अगला एग्जांपल देखिए, द मदर डाइड। देखिए सेंटेंस हो गया। दूसरा, देखिए दूसरा सिंपल सेंटेंस देखिए हो गया। देखिए एक सिंपल सेंटेंस यह है, द मदर डाइड, मां मर गई। द चिल्ड्रेन इन ग्रेट ट्रबल, बच्चे बड़े दुख में पड़ गए। देखिए मां के मरने के कारण परिणाम क्या निकला, बच्चे बड़े दुख में पड़ गए, यानी बच्चों को बड़ी दुख पड़ गई। तो देखिए इन दोनों को मिलाकर हमें एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो देखिए कैसे बनेगा, मदर मदर हैविंग डाइड। देखिए मदर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैविंग, उसके बाद डाइड, क्रिया की थर्ड फॉर्म, इसके बाद इस सेंटेंस को जोड़ देंगे, द चिल्ड्रेन द चिल्ड्रेन इन ग्रेट ट्रबल। ये हो गया देखिए सिंथेसिस, यानी नॉमिनेट एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हमने सिंथेसिस बना दिया। देखिए हो गया, सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हैविंग V3 पे दूसरे सेंटेंस को जोड़ देंगे। ये हो गया सिंपल। देखिए दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस, ये हो गया सिंथेसिस। किसका प्रयोग करके, नॉमिनेट एब्सोल्यूट का। मैंने बताया था पिछली वीडियो में, देखिए पार्टिसिपल, आपको किसका, पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंथेसिस बताया था। इस बार देखिए मैंने नॉमिनेट एब्सोल्यूट का प्रयोग करके आपको बताया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। एग्जाम्पल और बताते हैं।
देखिए अगला एग्जांपल, द कैप्टन वाज डाइड, कप्तान मर चुका था। द आर्मी फ्लू, देखिए द आर्मी फ्लूड, देखिए द कैप्टन वाज डाइड, कप्तान जो था मर चुका था, यानी जो पानी के जहाज के कप्तान था वो मर चुका। द कैप्टन वाज डाइड, कप्तान मर चुका था। द आर्मी फ्लूड, सेना भाग गई। तो देखिए इन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हमें एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है, किसका प्रयोग करके, नॉमिनेट एब्सोल्यूट का। तो देखिए कैसे बनेगा, द कैप्टन, देखिए अब ये देखिए आप द कैप्टन वाज डाइड, कप्तान मर चुका था, ये क्या है, ये देखिए द कैप्टन वाज डाइड, कप्तान मर गया था। ये देखिए डायरेक्ट पैसिव वॉइस, कप्तान मर चुका था, कैप्टन वाज डाइड, ये है पैसिव वॉइस। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस है तो इसका सिंथेसिस बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हैविंग बीन, फिर V3, इसके बाद दूसरे सेंटेंस को जोड़ देंगे। देखिए द कैप्टन, अब जो देखिए क्या था, वाज डाइड मर चुका था, ये वाक्य है पैसिव वॉइस में। अगर वाक्य पैसिव वॉइस में होगा तो हैविंग बीन प्लस V3 लगा करके दूसरे सेंटेंस को जोड़ेंगे। द कैप्टन हैविंग, द कैप्टन हैविंग बीन, अब देखिए जो डाई का थर्ड फॉर्म डाइड, देखिए फिर से समझा दे रहे हैं, ये वाला वाक्य देखिए पैसिव वॉइस में है। अगर एक वाक्य पैसिव वॉइस में, अगर पहला वाक्य अगर पैसिव वॉइस में है तो इसका सब्जेक्ट लिख लेंगे द कैप्टन, इसके बाद हैविंग प्लस बीन प्लस V3, डाइड का थर्ड फॉर्म डाइड, इसके बाद दूसरे सेंटेंस को जोड़ देंगे, द आर्मी फ्लूड, या FLW। इसका देखिए मतलब क्या होगा, द कैप्टन हैविंग बीन डाइड द आर्मी फ्लूड, यानी कप्तान के मर जाने के कारण सेना भाग गई। ये हो गया देखिए सिंथेसिस, दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक नया हो गया सिंथेसिस। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तब इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।